नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर थाली में एक साथ 3 रोटियां क्यों नहीं रखनी चाहिए के बारे में। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने गए हैं, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इन्हें ही सृष्टि का सृजन करने वाला, पालनहार और संहारक बताया गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो 3 का अंक काफी शुभ होना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ में तमाम रीति रिवाजों में 3 के अंक को अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि खाने की थाली में भी एक साथ 3 रोटियां नहीं रखी जाती। अगर कोई ऐसा करे भी तो घर के बड़े बुजुर्ग इसके लिए मना कर देते हैं। किसी रेस्तरां में भी आपने कभी एक साथ 3 रोटियां आते नहीं देखी होंगी। इनकी संख्या 1, 2, 4 या इससे ज्यादा हो सकती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 3 को इतना अशुभ क्यों समझा जाता है। यहाँ जानिए इसके बारे में। शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी हैं जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी लिए बिना ही उन्हें मानते हुए सालों बीत जाते हैं, लेकिन आप में से न जाने कितने लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि शास्त्रों में लिखी बातों का मतलब क्या है और जीवन से संबंध क्या है। बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन का संकेत हो, या खाते समय बाल का निकलना, रात में नाखून काटने की मनाही हो, या फिर भोजन से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करने की बात हो। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जिनका हमारे शास्त्रों में जिक्र है और हम उन्हें सही भी मानते हैं। ऐसी ही एक बात है, खाने की थाली में एक साथ 3 रोटियां रखना अशुभ क्यों माना जाता है। जी हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों से आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि थाली में एक साथ 3 रोटी न रखें, लेकिन हमें इसके पीछे के कारणों के बारे में जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों ने हमें इसके पीछे के सही कारणों के बारे में बताया, जो आपको भी जानना चाहिए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 3 रोटियां एक साथ थाली में नहीं परोसी जाती हैं। किसी को खाना देते समय भी ये ध्यान रखा जाता है कि 3 रोटियां न दी जाएं। रोटियों की संख्या या तो 2 हो या फिर 4, लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि जरूरत पड़ने पर यदि किसी को थाली में 3 रोटियां साथ रखनी भी पड़ जाए तो वे एक रोटी को 2 भागों में बांटकर रखते हैं। ऐसा करने से इन रोटियों की संख्या 3 के बजाय 4 मानी जाती है। इस मान्यता के पीछे आखिर क्या आधार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 3 संख्या को अशुभ माना गया है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य में 3 संख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई धार्मिक कार्य हो या फिर कोई अनुष्ठान हो, 3 वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से ये नियम खाना परोसने या ग्रहण करने में भी लागू किया जाता है। दरअसल खाने में 3 रोटियां किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाले भोजन में ली जाती हैं, जिसे भोजन निकालने वाले के अलावा कोई और नहीं देखता है। इसलिए किसी भी जीवित व्यक्ति द्वारा 3 रोटियां खाना मृतक के भोजन के समान कहा गया है। इसके अलावा माना जाता है कि एक साथ 3 रोटियां खाने से आपके मन में शत्रुता के भाव उत्पन्न होते हैं। हिंदू रीति रिवाजों के अलावा इस मान्यता के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसके अनुसार किसी भी आम व्यक्ति के लिए एक बार के भोजन में 2 चपाती, 1 कटोरी दाल, 50 से 100 ग्राम चावल, 1 कटोरी सब्जी को एक समय के भोजन के लिए संतुलित भोजन माना गया है, क्योंकि 40 से 50 ग्राम की एक रोटी में 600 से 700 कैलोरी ऊर्जा होती है। 2 रोटियों से 1200 से 1400 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। इसके साथ ही इन 2 रोटियों के साथ जो अन्य चीजें हम अपने खाने में शामिल करते हैं, उनसे भी शरीर को एक बार में जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। लिहाजा एक बार में इससे ज्यादा खाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है, ज्यादा भोजन करने पर मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा सेहत संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए एक बार में ज्यादा भोजन करने के बजाय थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए।
लिहाजा शरीर के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने व एक संतुलित थाली को व्यवस्थित करने के लिए एक साथ 3 रोटियों को अशुभ कहा गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति थाली में एक साथ 3 रोटी रखकर भोजन करे तो उसके मन में दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने का भाव आता है। हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। यह मान्यताएं मनुष्य के जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी, जो आज भी निरंतर छोटे मोटे बदलाव के साथ जारी हैं। हिंदू धर्म नियम कानून पर आधारित धर्म है जो मानवता की सीख देता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई बातों को बताया गया है। इसके तहत सोने उठने, खाने पीने तथा उठने बैठने तक की चीजों के बारे में कुछ नियम कानून बनाए गए थे जो अभी भी चले आ रहे हैं। हिंदू धर्म में जिन कार्यों को करने के लिए मनाही है उसे अशुभ माना गया है। आज हम इसी कड़ी में खाने की थाली में 3 रोटी क्यों नहीं खानी चाहिए उस पर बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 रोटी रखकर खाने वाले व्यक्ति पर राहु दोष लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हर जगह असफलता मिलती है, बने काम बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा खाने की थाली में रोटी ही नहीं बल्कि किसी भी खाने वाली चीज को 3 की संख्या में नहीं परोसा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 3 लड्डू, 3 बिस्किट, 3 प्रकार की सब्जी आदि नहीं देनी चाहिए। आजकल कई थाली 3 खाने वाली आती हैं, इसलिए यह भी ध्यान रखें कि थाली में भी 3 खाने बॉक्स नहीं होने चाहिए। राम भगवान से युद्ध करने के पहले रावण ने एक रात पहले जब भोजन ग्रहण किया था तो उसने भोजन में 3 रोटियों का सेवन किया था। इसके अगले ही दिन रावण का वध भगवान राम के कर कमलों से कर दिया जाता है। हिरण्यकश्यप ने भी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले भोजन में 3 तरह के मदिरा का पान किया था और 3 अलग अलग तरीके के मांसाहार का सेवन किया था। उसके अगले दिन ही हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह के हाथों कर दिया गया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि कभी भी भोजन में 3 रोटी या फिर खाने की किसी भी चीज की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। पूजा या प्रसाद में कोई भी सामग्री 3 की संख्या में नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आज हमने आपसे हिंदू धर्म में बताई गई कुछ मान्यताओं के आधार पर थाली में एक साथ 3 रोटियां क्यों नहीं रखनी चाहिए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की है। आशा है आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।